अरे वाह, ये जंगल में सेब का घर किसका है? चलो इसके अंदर जाकर देखती हूँ। अरे वाह, इसके अंदर तो ढेर सारा खजाना है और ये खजाना तो मैं ही लूंगी और खजाना लेकर तो मैं अमीर बन जाऊंगी। और फिर गोरी कवि उस जादुई सेब के घर के अंदर चली जाती है। उस घर में हर तरफ हीरे जवाहरात और खजाना बिखरा पड़ा था। ये देखकर गौरी कवि का मुंह तो खुले का खुला रह जाता है। मगर तभी गोरी कवि को किसी के रोने की आवाज आती है। तो गोरी आवाज की ओर बढ़ती है तो वो क्या देखती है कि वहाँ पर एक परी बंधी हुई है और उसके हाथ पांव भी बंधे हुए हैं और वो रोई जा रही है। अरे कौन है यहाँ पर? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे एक दुष्ट जादुई पक्षी ने यहाँ पर बांध कर फेंक दिया है और मेरी ऐनक भी ले ली है और मेरी जादुई छड़ी भी छीन ली है और ये सेब का जादुई घर मेरा है। तुम जो कोई भी हो मेरी हेल्प करो, ये सारा खजाना मेरा है, मैं अपना सारा खजाना तुम्हें दे दूंगी। खजाने को देखकर तो गोरी कवि के मुंह में पानी ही आ जाता है। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नहीं खोलूंगी, मैं तो ये खजाना लेकर जा रही हूँ। तुम जो भी हो मुझे क्या, मुझे तो खजाना चाहिए, मुझे तो खजाना मिल गया है बस। और फिर गोरी कवि खजाना और सोने के सिक्के लेकर वहाँ से भाग जाती है। सुंदरवन नाम के जंगल में एक गरीब टोनी चिड़िया रहती थी और उसकी एक बेटी गुड़िया भी थी। टोनी चिड़िया का गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था और वो बेचारी गोरी कवि के घर पर काम करती थी। एक दिन की बात है कि टोनी चिड़िया गोरी के घर पर काम करने के लिए देर से पहुंचती है तो गोरी कवि एक डंडा लेकर टोनी चिड़िया को मारने लगती है। अरे ओ चिड़िया की बच्ची, तो इतनी देर से आई है, क्या तुझे नहीं पता कि जल्दी सुबह जाकर घर के काम करने हैं? तुम बहुत देर से आई हो इसलिए आज तुम्हें सजा मिलकर रहेगी। गोरी बहन प्लीज मुझे माफ कर दो, अब के बाद मैं कभी भी लेट नहीं आऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं हमेशा काम पर जल्दी आऊंगी और आप जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूंगी, प्लीज आज के लिए मुझे माफ कर दो। अरे वाह चिड़िया, तू तो बहुत जबान चलाने लगी है। चलो निकलो मेरे घर से, मुझे नहीं रखना तुम्हें काम पे, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर टोनी चिड़िया रोते हुए गोरी कवि के घर से निकल जाती है और गोरी कवि चिड़िया को खाना भी नहीं देती, जिस कारण चिड़िया भूखे पेट वहाँ से चली जाती है। मम्मा मम्मा क्या हुआ, आज आप इतनी जल्दी क्यों आ गई और आपकी आंखें सूजी हुई लग रही है, क्या हुआ मम्मा मुझे बताओ। अरे क्या बताऊं बेटा, गोरी कवि ने मुझे बहुत मारा और काम से भी निकाल दिया और आज का भोजन भी नहीं दिया। लगता है हम गरीबों के नसीब में धक्के खाने ही लिखे हैं। तभी गुड़िया आगे बढ़कर अपनी मम्मा के गले लग जाती है और अपनी मम्मा को दिलासा देती है। अरे मम्मा परेशान मत हो, ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा, बस हमें सब्र से काम लेना होगा। हाँ मेरी बच्ची, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो, बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो, आओ मेरे गले लग जाओ। और फिर टोनी चिड़िया और गुड़िया दोनों घर से बाहर भोजन की तलाश में निकल पड़ती हैं। अभी टोनी चिड़िया कुछ दूर ही जाती है कि उसे जंगल में एक सेब का घर नजर आता है। टोनी चिड़िया उस सेब के घर में चली जाती है तो वो देखती है कि उस सेब के जादुई घर में हर तरफ खजाना और सोने के सिक्के पड़े हैं। टोनी चिड़िया आगे बढ़ती है और खुशी के मारे झूमने लगती है। मम्मा मम्मा ये तो बहुत बड़ा खजाना हमारे हाथ लगा है और यहाँ तो हीरे जवाहरात और सोने के सिक्के बिखरे पड़े हैं। मम्मा मम्मा क्यों ना हम ये खजाना अपने घर ले जाएं? हाँ मेरी बच्ची, ये बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन हमें ये पता करना होगा कि ये किसका खजाना है, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे ही उठा के ले जाएंगे तो ये चोरी होगी ना। हमें चोरी का माल नहीं चाहिए, पहले हमें इस खजाने के मालिक को ढूंढना होगा, उसकी इजाजत लेनी होगी और अगर उसने हमें इजाजत दे दी तो फिर हम ये खजाना अपने घर ले जा सकते हैं। तभी टोनी चिड़िया और गुड़िया को जोर जोर से किसी के रोने की आवाज आती है। टोनी चिड़िया और गुड़िया उस आवाज की ओर बढ़ते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक परी है और वो परी बंधी हुई है और वो जोर जोर से रो रही है। अरे परी कौन हो तुम और क्यों रो रही हो, मुझे बताओ जरा।
अरे तुम कौन हो, मुझे नजर भी नहीं आ रहा। मुझे एक दुष्ट जादुई पक्षी ने यहाँ पर कैद कर दिया है, तो मुझे कैद से आजाद करवा दो और ये सारा खजाना मेरा है। मैं तुम्हें अपना सारा खजाना दे दूंगी। हाँ हाँ, मैं तुम्हें आजाद करवाती हूँ अच्छी परी, पर मुझे इस खजाने का लालच मत दो। मुझे ये खजाना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी वैसे ही मदद कर दूंगी क्योंकि तुम मुझे एक अच्छी परी लग रही हो। और फिर टूनी चिड़िया आगे बढ़कर उस परी को कैद से आजाद करवा देती है। कैद से आजाद होते ही वो परी एक सुंदर सी परी में तब्दील हो जाती है। अरे चिड़िया, मैं एक जादुई परी हूँ और मैं यहाँ पर गरीब पक्षियों की मदद करने के लिए हूँ। मुझे तुम दूर से आती नजर आई तो मैंने तुम्हें देखा और मैं समझ गई कि तुम बहुत गरीब हो और तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। इसलिए मैंने जादुई सेब का घर यहाँ पर बना दिया और इसमें ढेर सारा खजाना भी रख दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी दी, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, ये खजाना तुम एक बार में मत लेकर जाना, थोड़ा थोड़ा यहाँ से ले जाना और इससे हमेशा दूसरे गरीब पक्षियों की मदद करना, वरना ये जादुई सेब का घर यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है परी दी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस खजाने से गरीब पक्षियों की मदद हमेशा किया करूँगी। और फिर टोनी चिड़िया इस खजाने में से सोने के सिक्के ले जाती है ताकि वो इससे भोजन खरीद सके और गरीब पक्षियों को भी भोजन दे सके। और फिर अगले दिन की बात है, गौरी कवि जंगल की ओर जाती है तो वो जंगल में एक जादुई सेब का घर देखती है। गौरी जादुई सेब का घर देखकर उसके अंदर चली जाती है। अरे ये जंगल में किसका घर है? मुझे तो ये सेब का जादुई घर लगता है। चलो मैं इसके अंदर जाकर देखती हूँ। लेकिन तभी गौरी कवि को किसी के रोने की आवाज आती है तो गौरी कवि उस आवाज की ओर बढ़ती है तो गौरी कवि को दिखता है कि वहाँ पर एक परी बंधी हुई है और वो रोई जा रही है। अरे कौन है यहाँ पर, मेरी मदद करो, मुझे एक जादुई पक्षी ने यहाँ पर कैद कर दिया है, मुझे उसकी कैद से आजाद करवा दो, मैं तुम्हें ढेर सारा इनाम दूंगी, ये सारा खजाना मेरा है। गौरी कवि उस परी की आवाज सुनकर कहती है कि अरे कौन हो तुम? मुझे नहीं पता, तुम जो भी हो मैं तुम्हें क्यों आजाद कराऊं? भला इसमें मेरा क्या फायदा? मुझे तो हर तरफ ये खजाना ही खजाना नजर आ रहा है। मैं ये खजाना लेकर जा रही हूँ, तुम जो कोई भी हो रोती रहो, मैं तुम्हें आजाद नहीं करवाने वाली। ये कहकर गौरी कवि वो खजाना उठा लेती है और गौरी कवि जैसे ही खजाना उठाकर बाहर जाती है तो गौरी कवि उल्टा लटक जाती है और उसी वक्त वो परी एक सुंदर सी परी बन जाती है। अरे ओ दुष्ट कवि, तुम क्या सोच रही थी कि मुझे यहाँ पर किसी ने कैद किया है? मैं यहाँ पर गरीब पक्षियों की मदद करने के लिए आई हूँ और मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। ये सारा खजाना मेरा है और ये खजाना मैं सिर्फ गरीब पक्षियों को देती हूँ, लालची और दुष्ट पक्षियों को मैं ये खजाना बिल्कुल भी नहीं देती। जब मैंने तुम्हें अपनी मदद करने के लिए कहा तो तुमने कहा कि तुम कैद रहो और मर जाओ, तुम एक दुष्ट कवि हो और मुझे ये भी पता है कि तुमने टोनी चिड़िया के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, तुमने उसको धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया था ना। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम एक दुष्ट पक्षी हो। और फिर परी गौरी कवि को पकड़कर सेब के घर से बाहर ले आती है और उस सेब के घर से दूर जाकर गौरी कवि को एक पेड़ पर जाकर उल्टा लटका देती है। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो अच्छी परी, अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। मैं हमेशा गरीब पक्षियों की मदद करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मगर परी गौरी कवि की कोई बात नहीं सुनती और गौरी कवि वहाँ पर उल्टा लटकी रहती है और यूँ गौरी कवि को अपने बुरे कर्मों की सजा मिल जाती है।